बच्चों के अंदर ऐसी दो हैबिट होती हैं जिसको अक्सर पेरेंट्स इग्नोर करते हैं, जिसके ऊपर आप लोग ध्यान नहीं देते। तो वो कौन सी दो चीजें हैं जिनको आपको इग्नोर नहीं करना है, आज करेंगे इसी बारे में बात। वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, एक चीज अक्सर बच्चों में पाई जाती है कि जब आप अपने किसी फ्रेंड से या फिर रिलेटिव से बात कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पर आपका बच्चा आपको जरूर इरिटेट करेगा, आपसे बात करेगा। आप जब किसी के साथ बिजी होंगे ना, तो वो बच्चा हमेशा आके आपके कान में कुछ कह देगा, आपके कंधे पे लटक जाएगा, आपकी गोद में लेट जाएगा, आपसे कुछ ना कुछ बात करने लगेगा। और इस बिहेवियर को अक्सर पेरेंट्स इग्नोर करते हैं, बट ये इग्नोरेंस बच्चों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होती। देखिए, मनी टाइम क्या होता है, जब आप बच्चों को ऐसे इग्नोर करते हैं ना, तो बच्चा एक इग्नोरेंट फील करता है, उसके अंदर एक ना इनसिक्योरिटी आ जाती है कि मेरी माँ मुझे प्यार नहीं करती, मुझे घर में कोई प्यार नहीं करता। ये फील आता है जब आप अपने बच्चे को बार बार इस जगह पर इग्नोर करते हैं, उनको सुनते नहीं हैं। आपका बच्चा जब भी इस तरह का बिहेव करता है ना, तो एक बार अपने बच्चे को अटेंशन दे, उससे पूछें कि उसे क्या चाहिए। मे भी शायद हो सकता है उसको टॉयलेट जाना हो, उसको पॉटी आई हो, उसको भूख लग रही हो, या फिर उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। तो उसको पहले आंसर करें उसकी प्रॉब्लम का, उसकी क्वेरी का। उसके बाद ही आप अपने रिलेटिव के साथ में इन्वॉल्व हो, पहली चीज। बट इसके साथ ही मैनी टाइम क्या होता है, बच्चों की ये हैबिट होती है सच में कि वैसे वो अकेले घर में घूमते रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे, बट जैसे ही मम्मा किसी और के साथ में बात करना शुरू हुई, वहीं पर उनको अटेंशन चाहिए। उनको जैसे ही लगता है ना कि आपका ध्यान कहीं और चला गया, तो वो अटेंशन पाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में अपने बच्चों को इग्नोर करने की बजाय, उनको डांटने के बजाय जरूरत है कि अपने बच्चों को ये बार बार समझाते रहें। मान लीजिए आप फोन पर बात कर रहे हैं, आपका बच्चा आपको इरिटेट कर रहा है, परेशान कर रहा है, और ऐसे में आप उस पर चिल्लाते हैं, यार चुप हो जाना, बाद में आइयो, आप भगा देते हैं। डोंट डू दिस। आप उसकी बात सुने जो यूजलेस होगी, आई बिलीव, बट उस यूजलेस बात को सुनकर आप प्यार से उसको समझाएं कि बेटा चल ठीक है, बस मैं 2 मिनट आंटी जी से बात करके अभी आती हूँ, बस 2 मिनट मुझे दे। जब आप इतना प्यार से उसको समझाते हैं, अटेंशन देते हैं ना, तो बच्चे का आप देखेंगे बिहेवियर इंप्रूव हो रहा है। और जब जब वो इन चीजों को समझने लगे, तब तब आप उसको अप्रिशिएट भी करें। मीन्स, अगर आप बात कर रहे हैं, आपका बच्चा आके आपको इंटरप्ट करता है, तो आप डांटे ना, समझाएं उसे। और जब वो बच्चा आपसे बात नहीं करता है, फोन कट करने के बाद आप उसके पास में जाए, उसको अप्रिशिएट करें कि उसने आपकी बात मानी, उसने इतना अच्छा बिहेव किया। अप्रिशिएट जरूर करें अपने बच्चे को। आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं ना, तो एप्रिसिएशन के थ्रू ही समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। डांट के आप कभी अपने बच्चे को कुछ नहीं सिखा सकते। तो जरूरी है कि आप अपने बच्चे को अटेंशन दें। जब जब वो आपकी बात माने, तो आप उसे अप्रिशिएट करें, और जब वो आपको इरिटेट करे, तब आप उसको समझाएं। दूसरा बिहेवियर बच्चों का जो आप इग्नोर करते हैं, वो है बच्चों का झूठ बोलना। जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं ना, तो वो छोटी छोटी चीजों की वजह से झूठ बोलते हैं। वो कोई काम बिगाड़ देंगे, आपको पता है कि उन्होंने ही बिगाड़ा है, बट जब आप उनसे पूछेंगे, तो वो आपको क्लियरली मना कर देंगे कि मामा मैंने नहीं किया, ये काम उसने किया था। आपको पता होता है, बचपने में आपको ये चीजें बहुत प्यारी लगती हैं, आप इग्नोर कर देते हैं। बड़े होकर आपको पता होता है कि इसकी हैबिट है, तो आप उस पर गुस्सा करते हैं। यहाँ पर आपका जो करेक्ट बिहेवियर होना चाहिए वो ये कि पहले तो आप ये सोचें कि आपका जो छोटा सा टॉडलर है, जो किड है, वो झूठ क्यों बोल रहा है। क्या वो आपसे डरता है? अगर वो डरता है तो आपने ऐसा क्या किया है? आप हो सकता है उस पर हाथ उठाते हो, आप उसको डांटते हो, आप उसे मारते हो। अगर आप इस तरीके का बिहेवियर करते हैं, तो अपने बिहेवियर को सुधारिए। क्योंकि जब आप बच्चे को मारते हैं, उनको डांटते हैं, तो इससे बच्चे की झूठ बोलने की जो आदत है वो बढ़ती है, कम नहीं होती। बच्चा बिगड़ता है, सुधरता नहीं है। वो आज जितना झूठ बोल रहा है, कल उससे ज्यादा बोलेगा, क्योंकि उसके अंदर डर है। झूठ बोलने का एक रीजन जो सबसे बड़ा होता है, वो होता है डर। तो अपने बच्चों के अंदर से डर निकालिए। उनको ये समझाइए कि अगर वो अपनी गलती मानते हैं, तो आप उनको डांटेंगे या मारेंगे नहीं, आप समझेंगे, आप उनकी गलती को सुधारेंगे। इसलिए जरूरी है कि वो आपसे सच बोले, और इसके लिए जरूरी है कि जब भी वो आपको सच बोले, आप उनको प्यार से समझाएं, उनको डांटे ना। और सबसे बड़ी चीज
कभी कभी पेरेंट्स अपने ही बिहेवियर से जाने अनजाने बच्चों के अंदर ये आदत डाल देते हैं। आप उनके सामने झूठ बोलते हैं, वो आपको देखते हैं दूसरों से झूठ बोलते हुए, इस वजह से वो भी झूठ बोलना सीखते हैं। तो सबसे पहले तो अपना खुद का बिहेवियर सुधारिए। आप कभी भी अपने बच्चों के आगे किसी से भी झूठ ना बोलें। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आपका बच्चा आपको दूसरे लोगों से, पड़ोसियों से, उनके फादर से, उनके घर के मेंबर से, आपकी सहेलियों से झूठ बोलता हुआ आपको सुनता है, वो भी यही सीखता है आपसे। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपका बच्चा झूठ क्यों बोलता है और उस रीजन को आपको खत्म करना है। अपने बच्चे के इस बिहेवियर को इग्नोर ना करते हुए इस पर ध्यान दें, क्योंकि जो बच्चों का अभी का बिहेवियर है वही उनकी कल को आदत बन जाता है और उनकी आदतें ही उनका फ्यूचर बनाती हैं, भविष्य बनाती हैं। तो बच्चों की आदतें अच्छी हों, ये ज़रूरी होता है पेरेंट्स के लिए और उनके खुद के भविष्य के लिए।